एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां एक युवा लड़की सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि दिव्यता का जीवंत प्रतिनिधित्व करती है। नेपाल की कुमारी परंपरा की दुनिया में आपका स्वागत है। यह दिलचस्प रिवाज, जो नेपाली संस्कृति में गहराई से निहित है, एक युवा प्रीप्यूबसेंट लड़की को एक जीवित देवी के रूप में पूजनीय देखता है। यह एक ऐसी परंपरा है जो मात्र प्रतीकात्मकता से परे जाकर परमात्मा को स्पर्श करने के लिए सांसारिक चीजों को पार कर जाती है। यह आस्था, संस्कृति और इतिहास का एक आकर्षक मिश्रण है जो एक मनोरम कथा को बुनाता है। कुमारी परंपरा नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है, एक अनोखी प्रथा जो जिज्ञासा जगाती है और सम्मान दिलाती है। जब हम इस यात्रा को शुरू करते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया में तल्लीन हो जाते हैं जहां परमात्मा मानव रूप ले लेता है, जहां एक बच्चा देवी बन जाता है और जहां परंपरा विश्वास और श्रद्धा की एक ज्वलंत टेपेस्ट्री को चित्रित करती है। तो अपनी सांस रोक कर रखें, क्योंकि हम कुमारी परंपरा की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। आइए इस आकर्षक परंपरा के इतिहास में तल्लीन होते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। कुमारी परंपरा की जड़ें गहरी हैं, जो नेपाल के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। कुमारी के नाम से जानी जाने वाली एक जीवित देवी के रूप में एक युवा प्रीप्यूबसेंट लड़की की पूजा करने की यह दिलचस्प प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। कुमारी परंपरा की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है कि यह प्रथा 17वीं शताब्दी की है। राजा जया प्रकाश माला के शासनकाल के दौरान काठमांडू के अंतिम माला राजा। किंवदंती है कि राजा देवी तालेओ के साथ एक पासा खेल खेलता था, जो उसे एक सुंदर महिला के रूप में दिखाई देती थी। एक रात राजा ने देवी की ओर अनचाहे कदम बढ़ाए। वह गुस्से में गायब हो गई। एक सपने में राजा को उसे एक युवा, शुद्ध और मासूम लड़की में खोजने का निर्देश दे रही थी। इस प्रकार कुमारी की परंपरा शुरू हुई, जो देवी कथा के जीवित अवतार की खोज थी। चुनी हुई लड़की को यौवन तक पहुंचने तक देवी को घर में रखने के लिए पर्याप्त शुद्ध माना जाता है, जिसके बाद माना जाता है कि देवी अपना शरीर छोड़ देती है। इतिहास में आगे बढ़ने पर हम पाते हैं कि इस परंपरा की जड़ें नेपाल के हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों में हैं, जो देश की संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण को दर्शाती हैं। कुमारी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है और समृद्धि और सौभाग्य के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। जिस सांस्कृतिक संदर्भ ने कुमारी परंपरा को जन्म दिया, वह मानव रूप में प्रकट होने वाली दिव्य ऊर्जा के विश्वास में गहराई से निहित है। यह महिला ऊर्जा के प्रति नेपाली समाज की श्रद्धा को भी दर्शाता है, जो सबसे शुद्ध और शक्तिशाली मानी जाने वाली युवा लड़की के रूप में प्रकट होती है। सदियों से कुमारी परंपरा विकसित हुई है और प्रत्येक विकास सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता से प्रभावित हुआ है। फिर भी परंपरा का सार वही रहता है, एक जीवित देवी की पूजा, जो पवित्रता, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। इतने समृद्ध इतिहास के साथ कुमारी परंपरा नेपाल की सांस्कृतिक पहचान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में विकसित हुई है। नेपाल के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली परंपरा लगातार दिलचस्प और रोमांचित करती है। एक युवा लड़की, जो हर मायने में साधारण है, को देवता चुना जाता है। लेकिन कुमारी या जीवित देवी बनने के लिए यह परिवर्तन कैसे होता है? यात्रा एक शुभ लड़की की खोज के साथ शुरू होती है। शकिया कास्ट की लड़कियों को आमतौर पर 3 से 5 साल की उम्र के बीच इस स्कूल से माना जाता है। एक कठोर चयन प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे को पूर्णता के 32 भौतिक गुणों को पूरा करना चाहिए,
जिसमें आंखों का रंग, दांतों का आकार और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी शामिल है। यह सिर्फ शारीरिक विशेषताएं नहीं हैं, हालांकि उनमें साहस और शांति जैसे गुण भी होने चाहिए। इन मानदंडों को पूरा करने के बाद चुनी गई लड़कियों को द्वि-आर टेस्ट के माध्यम से रखा जाता है। यह एक गुप्त अनुष्ठान है जहां उन्हें भयानक मुखौटे और शोर से भरे अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। जो लड़की इस परीक्षा के दौरान शांत और निडर रहती है, वह अगले कदम पर जाती है। अंतिम पुष्टि सर्वोच्च पुजारी कुमारी जी से होती है। वह एक गुप्त अनुष्ठान करता है और अगर उसे यकीन हो जाता है कि लड़की का नई कुमारी के रूप में अभिषेक किया जाता है, तो अब एक साधारण लड़की से देवता में परिवर्तन शुरू होता है। उसने लाल कपड़े पहने हैं, उसके पैरों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और उसके माथे पर एक अग्नि आंख चित्रित की गई है, जो उसकी धारणा की विशेष शक्तियों का प्रतीक है। उसकी दुनिया अलंकृत कुमारी का बन जाती है। काठमांडू में एक महल, एक कुमारी के रूप में उनकी पूजा और सम्मान किया जाता है। उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसे अपने भक्तों को आशीर्वाद देना चाहिए और त्योहारों के दौरान सार्वजनिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। हालांकि उसका जीवन भी काफी बदल जाता है। उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, दोस्तों के साथ उसका खेलने का समय बहुत सीमित होता है और उसे सख्त आहार का पालन करना चाहिए। यह नया जीवन हमेशा के लिए नहीं है। हालांकि जब कुमारी यौवन तक पहुंचती है तो उसका विराजमान हो जाता है और दूसरी लड़की उसकी जगह ले लेती है। पूर्व कुमारी को फिर एक सामान्य जीवन में समायोजित होना चाहिए, जो काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक कुमारी की यात्रा असाधारण है, जो श्रद्धा, जिम्मेदारी और बलिदान से भरी हुई है। औपचारिक भव्यता के अलावा कुमारी परंपरा का नेपाल और उसके लोगों के लिए क्या मतलब है? इसके मूल में कुमारी परंपरा नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की दिल की धड़कन है। यह समुदाय को एक साथ बांधता है, एकता और परमात्मा के प्रति श्रद्धा की भावना को बढ़ावा देता है। यह केवल एक युवा लड़की को देवी के रूप में पूजने के बारे में नहीं है। यह देश के पुराने रीति रिवाजों और आधुनिक दुनिया में उनकी स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। कुमारी परंपरा का गहरा धार्मिक महत्व भी है। जीवित देवी को दिव्य ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी पवित्रता लोगों की आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। वह आशा और विश्वास की किरण है। उनकी उपस्थिति समाज की धार्मिक मान्यताओं को मजबूत करती है। लेकिन इस परंपरा का प्रभाव सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों से परे है। यह करियस के रूप में चुनी गई लड़कियों के जीवन को भी आकार देता है। अपने साधारण जीवन से छीन ली गई इन युवा लड़कियों को चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वे अनुग्रह और लचीलापन, समाज द्वारा पूजनीय गुणों को मूर्त रूप देते हुए बड़े होते हैं। इसके अलावा कुमारी परंपरा सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती है, जो महिलाओं और लड़कियों के प्रति सम्मान को मजबूत करती है। यह उनकी ताकत और परमात्मा को मूर्त रूप देने की उनकी क्षमता की निरंतर याद दिलाता है। अंत में कुमारी परंपरा नेपाल की शोभा बढ़ाने वाले शानदार हिमालय की तरह लंबी और दृढ़ है, जो देश की जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। कुमारी परंपरा, जो नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है, आज भी अपने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है। हमने कुमारी परंपरा के इतिहास, प्रक्रिया और महत्व के बारे में यात्रा की है, जो प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा है। यह नेपाली संस्कृति में स्त्री शक्ति के प्रति श्रद्धा को उजागर करता है। हमने सावधानी पूर्वक चयन प्रक्रिया, युवा देवी देवताओं पर गहरा प्रभाव और परंपराओं की स्थायी प्रासंगिकता देखी है।
यह संस्कृति, धर्म और इतिहास का मनोरम मिश्रण है। कुमारी परंपरा संस्कृति, धर्म और इतिहास का एक आकर्षक मिश्रण है जो नेपाल की जीवंत सांस्कृतिक विरासत के लिए एक जीवंत वसीयतनामा को आकर्षित और प्रेरित करती है।